कैसे एक लड़की को न्याय दिलाया गोलू देवता ने। जब किसी का कहीं से कोई सहारा नहीं मिला तब उसके पीछे कौन सी ताकत खड़ी हुई। गोलू देवता ने ऐसा साहस, ऐसा उसको हिम्मत दी, महिला अंत तक लड़ने के लिए खड़ी रही। दोस्तों, ये एक सरकारी टीचर जो अध्यापिका बनी पढ़ लिख के, और उसने अपने स्कूल में इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करा गया, ये शोषण बोलो या उनके साथ अत्याचार बोलो, इस तरीके से उसको टॉर्चर करा गया मानसिक रूप से वहाँ के टीचरों द्वारा और वहाँ के स्टाफ द्वारा। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। तब उनके गोलू देवता ने किस तरीके से उनका साथ दिया, आज की कहानी में आपको सब देखने को मिलेगा, और इसका प्रमाण मैं आपको अंत में दूंगा ताकि आपको विश्वास आए कि वाकई में 101% ये कहानी सत्य है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे उस महिला ने अपने मुख से खुद इस चीज़ को बयान करा। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे कहीं हेम अपने मन से कह रहा, नहीं, आप खुद देखना कहानी में। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य कहानी मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से विनती करूँगा, निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, गुजारिश करूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी और सत्य घटना आप लोगों के पास है कि आप चाहते हो कि उत्तराखंड के देवी देवताओं की कहानी को आगे बढ़ाया जाए, उत्तराखंड की कहानी को आगे प्रचार करा जाए और अपने घर की सच्ची स्टोरी लोगों तक पहुंचाई जाए, तो दोस्तों हमेशा की तरह आप मुझे दे सकते हो कहानी। और कहानी देने के लिए आप इधर उधर ना सोचें, आप सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं और वहाँ पर से हमें कहानियाँ वगैरह जो भी आप देना चाहते हो, और यदि आपके मन में कोई कहानी से रिलेटेड कुछ भी शंका वगैरह कुछ भी है तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं बैक टू बैक। तो दोस्तों आज की सत्य कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक लड़की जिनका मैं नाम अंकित कर देता हूँ, उनका नाम ललिता है। ललिता के जो पति थे उनका नाम अशोक रख देता हूँ। अशोक क्या थे, प्राइवेट जॉब में जॉब करा करते थे, और अनीता क्या थी, पढ़ाई में बहुत होनहार और सक्षम थी। उसने पहाड़ में अपने मेहनत मजदूरी कर के अपनी पढ़ाई को एक उचित स्थान दिया, और इस तरीके से उचित स्थान दिया कि वो पढ़े लिखने में हर चीज़ में अव्वल हो गई है, इतने हो गई। और देखते ही देखते उसने टीचर का पोस्ट में अपनी जगह पक्की करी, और टीचर का जो कोर्स होता है बीएड वगैरह सब निकाला उसने। बीएड का टीचर का एग्जामिनेशन निकालने के बाद वो जॉब में कंफर्म हो गई। कंफर्म होने के बाद जब धीरे धीरे आगे जब बढ़ता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है या कोई अपने घर में है, तो ये नहीं है कि उसके घर दिशाओं में शनि ग्रह दशा नहीं चलती है, पैसा ही हर चीज़ को नहीं मिटा सकता है। दोस्तों प्राथमिक विद्यालय सिलेक्शन होने के बाद ललिता ने वहाँ पर स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना उचित कर दिया। अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाती थी और वहाँ पर सभी बच्चों की फेवरेट भी बन गई थी। धीरे धीरे उसी स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा ललिता का क्या करा गया, शोषण करा गया। उसको मतलब अपने और आकर्षित करने के लिए कई तरीकों को उसके साथ दुराक्रम करेंगे। कभी कभार जैसे सब बच्चे चले जाते थे, छुट्टी हो जाती थी, तो प्रधानाचार्य जी जब उसे अपने केबिन में बुला लेते थे, कई बार उसके साथ छेड़छाड़, इस तरीके से ललिता के साथ दुष्कर्म होने लगे। जब ललिता ने अब नौकरी, दोस्तों सरकारी नौकरी का सवाल है, नौकरी मिलती भी कहाँ है। जब ललिता ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं हालातों से समझौता कर लेते हैं और अपनी जीवन गाड़ी चलाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुददार होते हैं, जो चाहते हैं कि हम चाहे कितने भी को सही क्यों ना हो या हम कितने भी गलत क्यों ना हो, लेकिन हम गलत का साथ नहीं देंगे और हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कभी हालातों से समझौता नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ललिता ने भी क्या करा, इस जुर्म के खिलाफ लड़ना उचित समझा, और ललिता ने क्या करा,
अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की शिकायत कंप्लेंट कहाँ कराई? थाने में कराई। जब थाने में कराई दोस्तों, कोई भी अगर XYZ कोई क्यों ना, अगर मैं किसी के वहाँ नौकरी कर रहा हूँ और उस स्टेट का मालिक बड़ा जो अधिकारी होता है वो अगर किसी के साथ गलत कर्म या गलत कर्म कर रहा है तो हमारी हिम्मत नहीं होती है उसको गलत या सही कहने की, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हम उसके नीचे अंडर में काम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर स्कूल में क्या हो रहा था, ललिता का स्टाफ में से कोई साथ देने के लिए राजी नहीं हुआ। जितने लोग भी थे हर किसी ने क्या कहा, ललिता को ही लेक्चर दिया और ललिता को ही समझाया। ललिता को ही वहाँ के स्टाफ वालों ने क्या करा, ये कहा कि तुम इस केस को वापस लो और ये कुछ चीज़ नहीं होता है, आप इस चीज़ में मत करो। टीचर द्वारा क्या करा गया, जो कंप्लेंट वहाँ लिखाई गई थी तो उस कंप्लेंट पर संज्ञान नहीं लेने के लिए प्रेशर बनाया गया थाने में, क्योंकि कोई भी किसी कार्य को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं उसकी पकड़ और कहीं ना कहीं उसकी जान पहचान कुछ भी इस तरीके से होता है, तभी जाके वो किसी कार्य को अंजाम दे पाते हैं। अब ललिता होता है दोस्तों, मैं ही अगर या आप ही अगर कोई कार्य कर रहे हो और कहीं से कोई आपको सपोर्ट ना मिले और कहीं से आप अपने आप को अकेला पाते हो तो दोस्तों परीक्षा हर किसी की होती है। अगर आप चाहे देव कार्य कर रहे हो, आप अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, अगर आप स्वयं के लिए लड़ रहे हो या आप अपने ज़िले के लिए लड़ रहे हो, किसी के लिए भी आप XYZ लड़ोगे, एक समय ऐसा आता है, भगवान आपकी परीक्षा लेता है कि आप अकेले कब हो, अकेले लड़ने के लिए सक्षम हैं। यदि आप अकेले ही करने के लिए तत्पर हैं तो आपका साथ फिर भगवान और परमात्मा देता है। उसी प्रकार से ललिता यहाँ पर जब अकेले पड़ गई, पुलिस द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं ली गई और कहीं से किसी स्टाफ, कहीं से किसी टीचर का कोई साथ नहीं मिला, हर किसी टीचर वगैरह यही बोल रहे थे कि ललिता फालतू लफड़े मत बोलो और मत पढ़ो, इस चीज़ को वापस ले लो और इस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं रखा है, आप ये मिस करो। लेकिन ललिता नहीं, ये हमारे मान सम्मान और हमारे उस पर ठेस पहुंचा है, क्योंकि ललिता एक पहाड़ी लड़की थी और जुझारू थी और कर्मठ थी और वो हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए सक्षम थी, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे लेकिन मैं लड़ूंगी। इधर क्या हुआ, इधर पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बहुत प्रेशर बनाया गया कि इस चीज़ को दबाया जाए और इस मैटर को हाईलाइट ना करा जाए अधिकतर। लेकिन ललिता ने पत्रकारों को बुलाया, पत्रकारों में, अखबार में, हर जगह ये खबर को प्रेषित करा गया। तब उसके बाद क्या हुआ, जब मीडिया में ये मामला आया तब पुलिस थाने में क्या हुई, एक कंप्लेंट दायर हुई और कंप्लेंट दायर हुई इस तरीके से कि प्रधानाचार्य को क्या करा, अरेस्ट करा गया। जब अरेस्ट करा गया तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद प्रधानाचार्य छूट गए। लेकिन अब क्या हुआ, ललिता पर इतना प्रेशर बना दिया गया, इतना हर जगह से प्रेशर बनाया गया कि ललिता की जो हस्बैंड थे उनकी नौकरी भी वहाँ से छुड़ा दी गई और ललिता की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो स्कूल में जाए और नौकरी करे, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं इसका भय ललिता के मन में हर चीज़ में चलता हुआ आ रहा था। 2016 में जब ये दुष्कर्म ललिता के साथ इस तरीके से घटना होने लगी, क्योंकि जब कोर्ट में और पुलिस थाने में ललिता जाती थी तो उससे जो सवाल नहीं पूछने वाले होते थे वो सवाल पूछे जाते थे, अभद्र तरीके से घुमा घुमा के इस तरीके के सवाल पूछे जाते थे जिसके लिए ललिता सक्षम नहीं थी और ना ही वो इन चीज़ों को फेस करना जानती थी, क्योंकि वो पहाड़ की सीधी सादी लड़की थी। हाँ, वो इतना ज़रूर जानती थी गलत जहाँ पर है तो गलत को गलत कहना वो ज़रूर जानती थी। लेकिन वहाँ के सभी लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद ललिता पर प्रेशर बनाया गया और इधर पति की नौकरी छूट गई। अब ललिता बिल्कुल अकेले निसहाय हो गई और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। देखते ही देखते जो स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी थे वो भी बाहर आ गए और वो अपना स्कूल में जॉब में दोबारा से लग गए और उनकी बहाली हो गई। अब ललिता को लगा कि यार कहीं से कहीं तक वो नहीं हुआ और मेरी हर चीज़ में हार हो रही है। तब ललिता अपने जो घर के इष्ट थे, जो अपने घर के कुलंकारी थे और अपने घर के राजा थे और मन ही मन में रोती है और आँखों को नीचे गिराती है और कहती है, आज मैं इस परिस्थिति पर पहुंच गई हूँ, मेरे पति की नौकरी भी छूट गई है और मेरा कसूर क्या था, हे इष्टो मेरा कसूर क्या था, बस इतना ही मेरा कसूर था कि मैं सच्चाई के खिलाफ लड़ी, बस मेरा इतना ही दोष था
कि मैंने अपने नारित्व को खोना उचित नहीं समझा? क्या मेरा इतना ही दोष था? अगर मेरा इतना ही दोष था, हे बाला गौरिया, तो तुम कहाँ हो उत्तराखंड के देवता? आज ये न्याय की बात आ रखी है और मेरे इन अवस्था में मैं पहुंची हूं, आज मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अगर तुम होगे मेरे घर के उत्तराखंड के देवता, न्याय करने वाले होगे राजवंशी बाला गौरिया, तो मेरी आवाज जरूर सुनोगे। तेरा गदी मजरदा बोले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा तीरा जो लगे। दोस्तों ये बोली कहाँ पड़ जाती है? सीधा गुरिल चौड़ में पड़ जाती है। बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बोली और जैसी गुरिल चौड़ में ये बोरी पड़ती है दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो उसी टाइम से और उसी वक्त से ललिता को क्या लगा? 100 हाथियों का बल मिल गया हो। बोलते हैं जब आदमी डूबता है तो उस टाइम खाली तिनके का ही सहारा बहुत रहता है, और ललिता के अंदर एक तेज प्रथम प्रस्थापित हो चुका था और ललिता को ऐसा आभास हो रहा था कि अब लगा लो अब मानो उसके अंदर कोई उसे गाइडेंस कर रहा हो। तो ललिता धड़ाधड़ पुलिस थाने में जाती है और जाने के बाद उनसे कहती है आप हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करोगे या नहीं करोगे? तो वो थाने वाले उनको भगा देते हैं। तो सीधा ललिता क्या करती है, 56(3) में एक एप्लीकेशन डालती है और एप्लीकेशन डालने के बाद कोर्ट से सवाल करती है कि ऐसा ऐसा हुआ, आखिर क्यों नहीं करा गया? तो पुलिस थाने में उसकी कंप्लेंट जाती है। कंप्लेंट जाने के बाद 56(3) की एप्लीकेशन जो होती है उसमें कार्रवाई होती है। पुलिस से पूछा जाता है कि क्या हुआ फैसले में, तुमने क्या डिसीजन लिया? तब दोस्तों उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद पुनः उनको अरेस्ट करा जाता है और अरेस्ट करने के बाद जब उनको सजा होती है 2024 में अभी सजा हुई है, तब उनने अपने गोलू देवता का वखान करा लीला का और उनने कहा मेरे बाला गौरिया की जो ताकत थी, मेरे घर के इष्टु की जो ताकत थी, कहीं ना कहीं वो मेरे लिए वरदान स्वरूप साबित हुई। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के देवी देवता अपने भक्तों की हर हमेशा सुनते हैं। आप जिस कंडीशन में भी हो और जहाँ कहीं भी हो, आप अपने घर के इष्टों को पुकारें। आपकी हर हमेशा आपके घर के इष्ट मदद करने के लिए ललायित रहते हैं। बस शर्त ये होती है कि आप कितने सत्य पर हो और कितने असत्य पर हो। यद्यपि आपने किसी के साथ गलत करा होगा तो आपको कहीं ना कहीं भुगतान भी चुकाना पड़ेगा। ये दोस्तों 101% सत्य घटना है और इसका जिक्र अखबार में आया है और आप देख सकते हो ये खुद उन्होंने अपने मुख से बयान देने के बाद इसको प्रेस नोट करा हुआ था अपने घर के इष्टों के लिए। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो अखबार में सारी चीज़ें शामिल हैं।